गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 4 अंक जगत का सल्यूशन देखेंगे। इसमें ये पेज संख्या 10 है। इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं और उन्हें हमें संख्या रेखा पर गिनतारा पर प्रदर्शित करना है। तो गिनतारा इसमें बना है और उसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें इन्हें गिनतारा पर प्रदर्शित करना है। तो हम देखते हैं कि इनको गिनतारा पे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये गिनतारा बना हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि इकाई दहाई यानी कितनी संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याएं हैं तो हम यहाँ पर भी 6 संख्याओं तक का ही इसमें हम गिनतारा मतलब ये डंडी खींचेंगे, लाइन खींचेंगे जो खड़ी लाइन है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ पे 6 अंक हमारे इस गिनतारा पे प्रदर्शित हो जाएंगे। तो जब भी हम कॉपी पे बनाएंगे तो सबसे पहले हम अंकों को गिन लेंगे। उसके बाद हम एक ये आयताकार नुमा या एक लाइन खींच लेंगे, एक बड़ी लाइन खींच लेंगे। और इसके बाद एक जो है ये खड़ी लाइन है, जो वर्टिकल लाइन होती हैं, इनको खींच लेंगे। और यहाँ पे जितनी भी संख्याएं होती हैं उतनी रेखाएं ये वर्टिकल में खींच लेंगे, यही खड़ी रेखाएं खींच लेंगे। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे जो बड़ी रेखा होती है। अब इसमें जो है अब इन संख्याओं को, जैसे यहाँ पे ये इकाई के स्थान पर क्या दिया है, 6 दिया है। तो हम इस पे जो गिनतारा पे इसको हम प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और यहाँ पे ये दहाई पर 5 लिखा है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और यहाँ पे सैकड़ा पे 3 लिखा है तो सैकड़ा पे हम 3 लिख देंगे। और इसके बाद आता है हजार, यानी 1000 पर 4 लिखा है, हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसके बाद आता है 10,000, 10,000 पर 1 लिखा है, 1 लिख देंगे। और इसके बाद आता है लाख पे कौन सी संख्या है, लाख में स्थान पर दो संख्या दिया गया है तो इसमें हम लिख देंगे 2। अब हम इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, इसमें कह रहा है कि इसमें पढ़ो, इन्हें पढ़ो भी। अब इनको हम कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने का नियम बच्चों हम जान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो इकाई और दहाई का अंक है, जब भी हम संख्या को पढ़ते हैं, किसी भी संख्या को पढ़ते हैं तो इकाई और दहाई के अंक को एक साथ पढ़ते हैं। और 1000 और 10,000, जो 1000 और 10,000 की संख्या है उसको एक साथ पढ़ते हैं, ये ध्यान देना है। अब हम इस संख्या को पढ़ते हैं, देखते हैं गिनतारा पे जो लिखा है। तो हमने कहा कि इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ेंगे यानी 56 पढ़ेंगे। और जो यहाँ पे 10,000 और 1000 के बीच में दिया गया, जो 10,000 और 1000 स्थान पे दिया गया है, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं कि 2,14,356, ये इसका नियम होता है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी तरह से दिया गया है। अब इसमें भी उसी तरह से है, जैसे कि हमें मान लो कॉपी पे गिनतारा बनाना, तो सबसे पहले हमने जो बताया था उसमें पहले संख्याओं को काउंट करेंगे। इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बड़ी रेखा खींचेंगे। और इसके बाद जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उतनी हम उस पर वर्टिकल लाइन बराबर दूरी पे खींच लेंगे। इसके बाद आता है कि हम यहाँ पे जो है जो संख्याएं दी गई हैं, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 दी गई हैं, तो यहाँ पे हम 6 लाइन 1 2 3 4 5 6 यानी 6 लाइन है, तो 6 लाइन खींच लेंगे। अब हमें इनमें क्या करना है कि इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो जो संख्या जिस प्लेस पर है हम गिनतारा में उसी प्लेस पर उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर हम देखते हैं कि संख्या में जो गिनतारा बनाते हैं इसमें हम इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, क्योंकि इसमें 6 संख्याएं हैं और हम लाख तक की संख्याओं में देखते हैं कि 6 अंक होते हैं। तो ये हम इसमें हम लाख तक की संख्याओं को लाख तक का इसमें चिन्हांकन कर लेंगे, लिख लेंगे और यूनिट्स को। इसके बाद हम यहाँ पे दहाई पे, इकाई पे क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, हम 7 लिख लेंगे यानी 7 लिख लेंगे। दहाई पे 1 दिया गया है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे यानी 1 लिख लेंगे। और सैकड़ा पे फिर 1 दिया गया है, इसको हम 1 लिख लेंगे। इसके बाद 1000वें स्थान पर 6 दिया गया है, इसको हम 6 लिख लेंगे। और इसके बाद जो है आता है 1000वें के बाद आता है हमारा 10,000। और 10,000 पे कौन सी संख्या दी गई है, 8 यानी 8 दिया गया है, इसमें हम 8 लिख लेंगे। और इसके बाद आता है लाख स्थान पर हमारा 7 दिया गया है। अब इसको पढ़ना भी है, तो कैसे पढ़ेंगे, हमने बताया है कि इसमें इकाई और दहाई के अंकों को एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद 1000 और 10,000 के स्थान पर जो संख्या दी गई है उसको एक साथ पढ़ेंगे, बाकी संख्याओं को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें बाकी संख्याओं में क्या आता है, बाकी संख्याओं में हमारे लाख की संख्या आती है और ये सैकड़ा की संख्या, यानी सैकड़े की संख्या को हम अकेले पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 7 लाख
86,117। तो ये हम इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद पेज संख्या 12 पर हम आ जाएंगे। 12 पर हमें कुछ दिया गया है कि ऊपर की तालिका को देखकर बताओ कि 1 अंक की छोटी संख्या, 2 अंक की, जैसा कि हम तालिका में देख रहे हैं, बुक में हमारे दिया गया है। ये पेज संख्या बच्चों आप 12 खोलेंगे अपनी बुक में तो ये आपको तालिका दिख जाएगी। अब इस तालिका में दिया गया है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या इसमें 1 दिया गया है और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या 1 अंक की अगर पूछी जाती है वो 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। अब इसके बाद है 2 अंकों में हम आ जाते हैं। तो 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 के आगे हम 0 लगा देंगे तो यानी 10 हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या में 9 और 9 लिख देंगे यानी 99 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं 3 अंकों की संख्या में। तो 3 अंकों की संख्या में अगर हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो हम 1 0 0 कर देंगे, यानी कि 1 लिख करके 2 0 लिख देंगे तो ये हमारी 1 2 3 यानी 3 डिजिट की संख्या हो गई, यानी 3 अंक की संख्या हो गई। तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में हम 999 लिखते जाएंगे। मीन्स हमें कोई भी संख्या, जितनी भी अंक की संख्या लिखनी है, अगर हमें छोटी संख्या लिखनी है तो उसमें हम 1 लिखेंगे और 1 के आगे जैसे 5 अंक की संख्या लिखनी तो 1 लिखने के बाद हम 4 0 लगा देंगे और 6 अंकों की लिखनी है तो 1 लिखने के बाद हम 5 0 लगा देंगे। इस तरह से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 अंकों की संख्या भी दी गई है इस तालिका में। 6 अंकों की संख्या यानी सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो हम देखते हैं कि इसमें हम 1 लिख दिया, 1 के आगे हमने 5 0 लगा दिया यानी 1 2 3 4 5 0 लगा दिया। उसी तरह से हम सबसे बड़ी संख्या, अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। अब 9 के आगे हम 9 यानी हम कितने, हमें 6 अंकों की लिखना है तो हम 6 टाइम्स इसको हम 9 लिख देंगे यानी 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसके बाद हम इसके सवाल को देखते हैं। अब ऊपर की तालिका से ही हमें इन प्रश्नों को हल करना है। हम देखते हैं तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा था कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो हम जानते हैं 1 अंक की, पहले तो हम जानेंगे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। अब हम 2 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे तो 2 बार इसको 9 लिख देंगे, मीन्स 99। अब यहाँ के इसके बाद आता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की बड़ी संख्या तो हम 3 बार 3 टाइम्स 999 यानी 999 लिख देंगे। और आगे आता है कि ये कितने अंक हैं, कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये अब सबसे बड़ी संख्या चूंकि 9 आ गया है तो हम जान जाएंगे, हमको तुरंत समझ लेना है कि ये बड़ी संख्या है। अब कितने अंकों की है तो हम इन अंकों को गिन लेंगे, जितने जितने अंक 9 के होंगे उतनी अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। ये अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा दोनों तरह से लिख सकते हैं, दो में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है ये 1000 कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो अब इसमें हमने क्या बताया था कि जैसे 1000 कितने अंकों की, तो इसमें हम सबको सारी संख्याओं को, जीरो सही संख्याओं को काउंट कर लेंगे यानी 1 2 3 4 5 यानी ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें हम 5 अंक लिख देंगे यानी यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, ऐसे 5, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई।